अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारी खरीदने पहुंच गया है। इंडोनेशिया जो दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, उसके वजीर दिफा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे है और वो पाकिस्तान से दीगर दिफाई अशिया के साथ साथ 40 JF-17 थंडर खरीदने से मुतालिक भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $2 बिलियन के करीब होगी। अब इंडोनेशिया तकरीबन 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ मुल्क है, 17,000 जजायर हैं और इसके ईस्ट से वेस्ट तक यानी मशरिक से मगरिब तक 5,000 किलोमीटर का फासला है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। इसके बाद इस वक्त 263 तैयारे हैं, जिनमें से 110 लड़ाका तैयारे हैं। इसके पास F-16 भी हैं, कोई 33 की तादाद में। फ्रांस से लिए गए रफाइल भी हैं, साउथ कोरियन 13 लड़ाका तैयारे भी हैं, बरतानिया से लिए गए 21 लड़ाका तैयारे भी हैं, ब्राजील से लिए गए 13 लड़ाका तैयारे भी हैं। अब ये 100 से ज्यादा मजीद तैयारे खरीदना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इस सिलसिले में इसने रफाइल के साथ 42 मजीद तैयारे खरीदने का एक मुआहदा भी कर रखा है, कोई $8.1 अरब का, जिसमें फ्यूचर के अंदर 24 तैयारे मजीद खरीदे जाएंगे। फिर जो टर्किश कान नामी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो 48 लेने का $10 अरब का एक मुआहदा हुआ है। चाइना से 42 J-10C तैयारे लेने का भी मुआहदा इन्होंने पिछले साल किया है $9 अरब का। जी वही J-10C तैयारे जो पाकिस्तान ने उड़ाते हुए पिछले साल इंडिया को धूल चटाई थी, तकरीबन कोई 7 तैयारे मार गिराए थे इंडिया के, वही J-10C। इसके अलावा ये साउथ कोरिया से और अमेरिका से मजीद F-15 तैयारी लेने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। उसके पैरेलल जरा मीडियम बजट के अंदर ये पाकिस्तान से 40 तैयारे लेना चाहता है और इस तरह कुल मिला के कोई 172 नए तैयारे अपने फजाई फ्लीट में ऐड करना चाहता है, ताकि किसी किस्म की भी जंग की सूरत में, सर्विलेंस की सूरत में इसको कमी ना आए। वैसे पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अगर दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड डिस्कस करें तो पिछले साल हम लोगों ने $4 अरब 70 करोड़ की बाहमी तिजारत की थी। उसमें से 90% अशिया हमने इंडोनेशिया से इंपोर्ट की थी, सिर्फ 10% अशिया हम लोगों ने एक्सपोर्ट की थी। समझ लीजिए $4 अरब की अशिया तो हम लोगों ने इंडोनेशिया से इंपोर्ट की थी और उसमें से भी कुछ $3.25 अरब के करीब हम लोगों ने खुर्दनी तेल जो होता है, एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल जो है, वो इंपोर्ट किया था। अब जो चीज़ हम इनसे इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल है, फिर हम इनसे कोयला बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करते हैं। जब हम लोग अपने इंपोर्टेड कोल पे चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को चलाते हैं तो उनके लिए कोयला मोस्ट ऑफ द केसेस या तो इंडोनेशिया से आता है या साउथ अफ्रीका से आता है। फिर रबड़ हम इनसे इंपोर्ट करते हैं, मुल्क के अंदर जो टायर इंडस्ट्री है। फिर मसाले हम इनसे इंपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स हम इनसे इंपोर्ट करते हैं। इनको जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तकरीबन कुछ $700 मिलियन के करीब चीज़ें होती हैं, वो उनमें हम लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, इनको सी फूड, प्रोसेस फूड, स्पोर्ट्स की चीज़ें, फार्मास्यूटिकल की चीज़ें, और अब पाकिस्तान इन्हें चावल भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ हलाल गोश्त जो है वो भी हम इन्हें बेचना चाहते हैं। पिछले महीने जब इंडोनेशियन सदर पाकिस्तान के विजिट पे आए हुए थे तो हम लोगों ने 7 MOUs पर साइन किए थे, जिसमें तिजारत थी, हायर एजुकेशन था, फिर हलाल सर्टिफिकेशन थी, यानी कि चीज़ें पाकिस्तान में ना सिर्फ हलाल बने बल्कि उन्हें इंटरनेशनल सतह पर सर्टिफिकेट मिले कि इस चीज़ के बनाने के दौरान जितना प्रोसेस है, इसे तरसील करने के दौरान जितना प्रोसेस है, पैकेजिंग जो कुछ है, सब कुछ हलाल है, कहीं भी कोई हराम का अंसर शामिल नहीं है। फिर सेहत के मैदान में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ लेने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान MOU साइन हुआ था। इसके साथ साथ पाकिस्तान ज़रई अजनास और IT के एक्सपोर्ट्स भी इंडोनेशिया को बढ़ाना चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कुछ $10 अरब का है, यानी $4 अरब 70 करोड़ हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं। इसे डबल किया जा सकता है अगले 5 सालों के अंदर। उसमें से एक बड़ा आंसर जो है ये डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। पाकिस्तान अगर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ले तो हम 1 से $1.5 अरब का असलहा और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो इंडोनेशिया को बेच सकते हैं। और फिर हम एक और काम भी कर सकते हैं कि इंडोनेशिया को इस बात पर कायल करें
कि वो हमारे दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमें उसके साथ ट्रेड के दरमियान जो नुकसान हो रहा है उसे कम से कम करें। हमसे ज़्यादा बड़ी मिकदार में चावल खरीदें, क्योंकि वो चावल लविंग नेशन है, चावल वहाँ बहुत खाया जाता है, बल्कि उनका स्टेपल फूड चावल है। जैसे हम लोग सबसे पहले रोटी पसंद करते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर गंदम हमारा स्टेपल फूड है। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, यहाँ सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। तो चावल हम अपनी ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा उगा रहे हैं, तो हम उनको चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बायलैटरल ट्रेड पे हमें जाना चाहिए कि बजाय डॉलर्स के अंदर हम डील करने के, हमें डॉलर्स बचाने चाहिए। हम उन्हें चीज़ें बेचें जिसमें चावल, गोश्त और बहुत सारी अजनास होती हैं, और उनसे फिर उसके बस चीज़ें खरीदें। एक काम हम और भी कर सकते हैं, जो बड़े अरसे से इंडोनेशिया हमें हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे। मुल्क के अंदर उनकी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करते हुए पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाना। जी हाँ, दुनिया में 2 बड़े मुल्क हैं जो पाम ऑयल की पैदावार करते हैं, और वही 90% तक प्रोडक्शन देते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो हम उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में अपने साहिल समंदर पर, अपनी साहिली पट्टी के ऊपर लाखों एकड़ मौजूद रकबा जो कि किसी और फसल के अंदर काम नहीं आ रहा, वहां पर पाम ऑयल उगा सकते हैं। उनसे अच्छा बीज लेकर, उनसे एक्सपर्टीज लेकर, उनसे टेक्निक्स लेकर हम लोग ये जो अपने हर साल 3.5-4 अरब डॉलर्स का बिल है जो हम खुर्दनी तेल को इंपोर्ट करने पे खर्च करते हैं, उस बिल को कम कर सकते हैं। और जब हम उस बिल को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी मईशत जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान सबसे बड़ी जो इंपोर्ट्स करता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स है। 16, 17 और चंद केसेस में 25 अरब डॉलर सालाना की हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जिन सीजन्स के अंदर, जिन सालों के अंदर दुनिया भर में पेट्रोल महंगा होता है। तो हमारी 25 बिलियन डॉलर्स तक भी हमारी इंपोर्ट्स कहीं हैं। और दूसरी बड़ी इंपोर्ट जो है हमारी फूड, और उसमें भी एडिबल ऑयल है। 3.5-4 अरब डॉलर्स कुछ छोटी अमाउंट नहीं है, और एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि दुनिया के अंदर ज़रई मुल्क कहलाया जाता है, जहां पर आप सूरजमुखी, कैनोला कामयाबी से गुज़श्ता कई दिहाइयों से काश्त कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि हम बहुत थोड़े एरिया के ऊपर काश्त करते हैं, जो कि हमारी ज़रूरत का शायद 5% भी नहीं है। हमें उसको रिप्लेस करना है, यानी कि उन जगहों पर इसे लगाना है जहां पर हम और कम आमदनी वाली जो फसलें उगाते हैं। इसके साथ हम लोग अपने मुल्क को पांव पे खड़ा कर सकते हैं और तरक्की के रास्ते पे गामजन हो सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।